हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो भी पढ़ाया जाएगा उसका, बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा और कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बैच का फी कितना है? तो बैच का फीस सिर्फ 499 है। ठीक है, सिर्फ 499 में आप लोगों को इतना कुछ मिल रहा है। और आप लोगों को बैच ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो दिए गए आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी आप लोग जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त की कार्य प्रणाली क्या है। जो हमारा ब्लड है उसकी कार्य प्रणाली क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, फिर है पोषक तत्वों का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और उपरोक्त सभी। तो ब्लड का हमारा क्या है? हमारा जो भी मतलब उसका कार्य प्रणाली, तो हमारा ब्लड का कार्य प्रणाली होगा उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन का परिवहन करना भी इसका काम है, फिर से पोषक तत्वों का भी परिवहन करना इसका काम है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करना जो है हमारा ब्लड का काम होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ब्लड शुगर परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। जो ब्लड शुगर परीक्षण है उसके लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, टेम्परेचर थर्मामीटर और स्पीरोमीटर। तो ब्लड शुगर टेस्ट के लिए हमारा क्या यूज़ किया जाता है? तो ग्लूकोमीटर। ठीक है, ग्लूकोमीटर का यूज़ करके रक्त में जो है शुगर की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है इसका यूज। और ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसमें रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है? रक्त, शरीर का तापमान, यूरिन और लीवर। तो ब्लड का पीएच कहाँ ये 7.35 से 7.45 के बीच होता है? तो ब्लड में। ठीक है, ब्लड में होता है, जो कि हल्का अल्कलाइन बनाता है, जो कि हल्का अल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय के 4 कक्षों में कौन सा कक्ष रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? दाहिनी एट्रियम, बाया वेंट्रिकल, दाहिना वेंट्रिकल और बाया वेंट्रिकल। तो कौन जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है? तो हमारा बाया वेंट्रिकल। ठीक है, बाया वेंट्रिकल जो है पंप करता है और यह हार्ट का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कक्ष है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि लीवर के कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है? पित्त का निर्माण, रक्त शर्करा का विनियमन, वाइटल साइन का नियंत्रण और शरीर से विषाक्त पदार्थों का नाश। तो क्या जो है इसका कार्य नहीं है लीवर का? तो लीवर का कार्य जो है वाइटल साइन का नियंत्रण करना नहीं है। ठीक है, लीवर शरीर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है, जो कि क्या करता है? जो कि हमारे पित्त का निर्माण करता है, रक्त शर्करा का विनियमन करता है और विषाक्त पदार्थों का नाश करता है। लेकिन ये क्या नहीं करता? तो यह वाइटल साइन का नियंत्रण नहीं करता। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त के कणिकाओं में से कौन सी कणिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है? लाल रक्त कणिका, सफ़ेद रक्त कणिका, प्लेटलेट और रक्त प्लाज्मा। तो कौन जो है रक्त के कणिकाओं में से ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो वो है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाती हैं। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पल्स रेट की सामान्य दर क्या होती है? 30 से 40 प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट, 120 से 150 प्रति मिनट, 100 से 130 प्रति मिनट। तो पल्स रेट का नॉर्मल रेट क्या होता है हमारा? तो 60 से 100 प्रति मिनट। ठीक है, ये जो कि एक हेल्दी एडल्ट का जो है नॉर्मल हार्ट रेट को दर्शाता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के लिए सामान्य उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स,
एंटी डिप्रेशेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं, एंटी फंगल दवाएं। तो अगर हाइपरटेंशन है, ठीक, तो उसके लिए हम कौन सी दवाओं का यूज़ करते हैं? तो एंटी हाइपरटेंसिव जो है मेडिसिन का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है? तो जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाली हार्मोन क्या है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और ऑक्सीटोसिन। तो कौन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो वो है हमारा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का हार्मोन का जो मुख्य कार्य ही होता है कि रक्त में शर्करा के जो स्तर है उसको कंट्रोल करे, और यह कहाँ से ये होता है? तो यह पैनक्रियाज द्वारा जो है निर्मित होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? तो यह ब्रेन का वह हिस्सा है जहाँ से शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है और उसे स्थिर रखता है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 210, 200 और 214। तो मुझे लगता है ये तो जनरल क्वेश्चन, ये सबको पता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी होती है? तो 206, ठीक। यह जन्म के समय 270 होती है, लेकिन हड्डियाँ फिर आपस में जुड़कर कम हो जाती हैं, और ये कितनी होती हैं? तो 206। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किस अंग में पित्ताशय स्थित होता है? लीवर, पेट, आंत, गुर्दा। तो कहाँ पर जो है पित्ताशय स्थित रहता है? तो हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे स्थित होता है और यह पित्त का संग्रहण और निर्गमन करता है, ठीक है। तो कहाँ पर यह रहता है? तो यह गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे स्थित रहता है, ठीक। पित्ताशय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लैडर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक कौन सा है? लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ब्लड में सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक कौन सा है हमारा? तो प्लाज्मा, जो कि कितना पाया जाता है? तो 55% हिस्सा जो है ब्लड में पाया जाता है। यह क्या होता है? तो यह पानी, प्रोटीन और फिर अन्य तत्वों का यह मिश्रण होता है, प्लाज्मा, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप ए में क्या एंटीजन मौजूद होता है? ए एंटीजन, बी एंटीजन, RH एंटीजन, कोई भी नहीं। तो ब्लड ग्रुप ए में हमारा कौन सा एंटीजन मौजूद होता है? तो ए एंटीजन, ठीक है। ए एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट होता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन, ए बी में दोनों और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, शरीर में हार्मोन का संचरण, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है हमारा? तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, जो कि क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य जो भी ऑर्गन्स है उन तक पहुंचाता है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है? हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क पुच्छ, पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनी। तो किसके द्वारा जो है श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा यह क्या है? तो यह एक ब्रेन का हिस्सा है जो कि श्वसन की गति और गहराई को कंट्रोल करता है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसका कार्य रक्त का थक्का बनाना है? प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। तो किसका काम है रक्त का थक्का बनाना? तो प्लेटलेट्स, ठीक है। ये थक्का बनाती है और घाव को भरने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग में पाचन की शुरुआत होती है? मुंह, पेट, आंत और यकृत। तो कहाँ से जो है हम लोग के पाचन की शुरुआत होती है? तो मुंह से जो है हमारा पाचन का शुरुआत होता है, जहाँ पर क्या होता है? तो जहाँ पर हम लोग फूड को चबाकर और लार में घोलकर उसे आगे के जो है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है मुंह में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग में आंतरिक स्राव पैदा होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत,
अग्नाशय और श्वसन नलिका। तो कहाँ पर जो है इंटरनल जो भी सिक्रेशन है वो पैदा होते हैं, तो वो हमारा पैनक्रियाज में, ठीक है। अग्नाशय पैनक्रियाज में आंतरिक स्राव उत्पन्न करता है, जैसे कि इंसुलिन, जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किससे जो है मेमोरी पावर बढ़ती है, तो वो है हमारा विटामिन बी, जिसमें विशेष रूप से B12 जो कि ब्रेन के जो भी मतलब कार्य प्रणाली है और स्मरण शक्ति है उसको बेहतर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे मानव शरीर का रक्षात्मक द्रव्य कहा जाता है। सफ़ेद रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। तो मुझे लगता है ये इसका जवाब सबको पता है, किसे कहा जाता है, तो WBC को, ठीक। WBC सफ़ेद रक्त कणिका या क्या करते हैं, तो ये इन्फेक्शन और जो भी रोगजनक हैं उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है WBC, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त संचार का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय, किडनी, मस्तिष्क और लीवर। तो रक्त संचार का सबसे मुख्य अंग कौन सा है हमारा, तो हृदय, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो ब्लड को शरीर के जो भी विभिन्न हिस्से हैं वहाँ पर पंप करता है और यह हमारे शारीरिक कार्यों के लिए जो भी आवश्यक ऑक्सीजन है और पोषक तत्व है उसको शरीर के हर अंग तक पहुँचाता है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा अंग सहायक करता है, ठीक। पेट, यकृत, मुंह और आंत। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा अंग सहायता करता है, तो वह हमारा पेट, ठीक है। पेट सहायता करता है, जहाँ पर क्या होता है, तो जहाँ पर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ठीक। कौन सा एंजाइम, तो पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिरप के रूप में दवाइयाँ किस रूप में होती हैं। तरल, ठोस, पाउडर और गैस। तो सिरप के रूप में जो भी दवाइयाँ हैं वो कौन से रूप में होती हैं, तो वो तरल रूप में होते हैं। कौन से रूप में, तो तरल रूप में, जो कि आसानी से शरीर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं और यह मुख्य रूप से कहाँ किसके लिए यूजफुल होती है, तो बच्चों के लिए, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। एंटी डायबिटिक हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा होती हैं, तो ये एंटी डायबिटिक हार्मोन के द्वारा जो है नियंत्रित होती हैं। ये क्या करती हैं, तो यह किडनी में पानी के पुनः एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे यूरिन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। तो सबसे बड़ा ऑर्गन की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है हमारा त्वचा, ठीक है। त्वचा जो है यह शरीर की सबसे बाहरी परत होती है जो कि शरीर से बाहरी तत्वों से बचाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। रिकेट्स, स्कर्वी, मलेरिया, टाइफाइड। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उससे क्या होगा, तो उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और क्या होगा, तो बच्चों में रिकेट्स होने की संभावना होती है, ठीक है। हड्डियों का नर्म होना, रिकेट्स में क्या होता है, तो हड्डियां नर्म हो जाती हैं, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि आंतों में विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है। पेट, जेजुनम, इलियम और डुओडेनम। तो आंतों में कहाँ पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इलियम में, ठीक है। इलियम में जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि अंतिम भाग होता है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एंजाइम कौन सा है। लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज और सभी। तो पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो सभी, ठीक है। पाचन क्रिया में हमारा लाइपेज, पेप्सिन और एमाइलेज ये तीनों जो है महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। एमाइलेज क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन के और लाइपेज जो है फैट को पचाने में हेल्प करता है, ठीक।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितनी तरह की हड्डियां होती हैं? 2, 4, 5 और 6। तो मानव शरीर में टोटल कितनी तरह की हड्डियां होती हैं? तो 5 तरह की हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? तो ये लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, फ्लैट हड्डी, असामान्य हड्डी और घुंघराली हड्डी। तो 5 तरह की हड्डियां जो है मानव शरीर में प्रेजेंट होती हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऊर्जा प्रदान करना, वसा का परिवहन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो ग्लूकोज जो है उसका काम क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज का काम क्या होता है? तो ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि यह सेल द्वारा ऊर्जा स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेट में मुख्यतः किसकी पाचन प्रक्रिया होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही क्या कहा, किसकी होती है पेट में? तो प्रोटीन की। कौन से एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा जो है प्रोटीन को छोटे अंशों में तोड़ा जाता है पेट में। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखना, मूत्र का निर्माण और अवशोषण, पाचन में सहायता करना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो किडनी का जो है मेन काम हमारा क्या है? तो किडनी का मेन काम है मूत्र का निर्माण और अवशोषण जो है वो है मेन काम। ठीक है, ये क्या करता है? तो किडनी हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं? हाथ, पैर, पेट और सिर। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ पर मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो पैर में। ठीक है, कहाँ पर? तो पैर में, जो कि चलने और दौड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक रूप से कौन सा विटामिन शरीर में नहीं बनता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो कौन सा जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? तो वो शरीर में सूर्य की रोशनी से बनता है, लेकिन यह नेचुरल रूप से आहार से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए सूर्य का रोशनी जो है हमारे लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 45%, 55%, 60% और 70%। तो टोटल कितना पाया जाता है? तो टोटल हमारा 60% जो है मानव शरीर में पानी होता है, जो कि शरीर के सभी कार्यों में जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या है? साइनोएट्रियल नोड, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पेसमेकर, दोनों ए और बी। तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला संरचना कौन सा है? तो दोनों ए और बी, साइनोएट्रियल नोड और साइनोएट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये दोनों जो है प्रमुख होते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? तो पेसमेकर। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सी संरचना रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पंप करती हैं? रक्त वाहिनियाँ, हृदय, किडनी, श्वसन नलिका। तो मुझे लगता है इसका जवाब सबको पता होगा। कौन सा जो है हिस्सा सभी को पंप करता है? तो हृदय। हृदय जो है शरीर के सभी अंगों को जो है रक्त पंप करने का काम करता है और यह संचार प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, लीवर, थायराइड ग्रंथि और पैनक्रियाज। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो वो है हमारा लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और शरीर के जो भी मतलब विषाक्त पदार्थ हैं उनको समाप्त करने का काम करता है। ठीक, अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि रक्त में रक्त द्रव की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमेटोक्रिट और ल्यूकेमिया। तो अगर ब्लड में जो है अगर रक्त द्रव की कमी होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो एनीमिया। ठीक, एनीमिया में क्या होता है? तो इसमें रक्त में आरबीसी या फिर हेमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।